नमस्कार किसान भाइयों, मैं जैविक खेती के मार्गदर्शक राजेंद्र वसावे। कृषि जागृति चलो गांव की ओर पार्ट 1। हमारा यूट्यूब चैनल जैविक क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। कृषि जागृति चलो गांव की ओर एक ऐसे सवालों पर आधारित है जिनका उत्तर अगर आज न खोजा गया तो बहुत देर हो जाएगी। आज हरित क्रांति के नाम पर अधिकाधिक फसल लेने के चक्कर में हमारे किसान भाई रासायनिक खादों व रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। शुरू में कुछ दशकों के दौरान ये रासायनिक खाद आश्चर्यजनक तौर पर लाभदायक थी और भारतीय किसानों तथा अर्थशास्त्रियों ने इसे कृषि क्रांति के रूप में लिया। लेकिन समय के साथ किसानों तथा कृषि विशेषज्ञों के एहसास हुआ कि इन रसायनों के ज़्यादा प्रयोग से न केवल कृषि योग्य भूमि का नुकसान पहुंचा है बल्कि फसलों को भी नुकसान हुआ। रासायनिक खाद के प्रयोग की फसल ने न केवल मनुष्य के जीवन को नुकसान पहुंचाया बल्कि कृषि योग्य भूमि को भी। अगर आप आज भी सोए रहे तो पुरखों से मिली उपजाऊ धरती एक दिन बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगी। अगर आप आज भी न जागे तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में बंजर जमीन व गरीबी देकर जाने को मजबूर होंगे। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो इन बातों पर गौर कीजिए। नंबर 1, क्या आपने यहाँ महसूस किया है कि रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से आपके खेत की मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खो रही है? अगर नहीं किया तो सोचकर देखिए कि आज से 10 से 15 साल पहले जितनी फसल लेने के लिए आपको जितनी रासायनिक खाद डालनी पड़ती थी, आज उतनी ही फसल लेने के लिए उससे दुगनी या उससे भी ज़्यादा रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। नंबर 2, क्या आपने यहाँ महसूस किया है कि रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से फसलों पर लगने वाली बीमारियों व कीटों के आक्रमण में बढ़ोतरी हुई है? आज से 10 से 15 साल पहले आपकी फसल पर उतने कीटों का आक्रमण नहीं होता था जितना आज होता है। ज़रा सोचिए कि पहले मार्केट में क्या इतने कीटनाशक आते थे जितने आज आते हैं। नंबर 3, क्या आपने महसूस किया है कि आपकी फसलों की गुणवत्ता धीरे धीरे गिर रही है व खेती पर आने वाला खर्च प्रतिवर्ष बढ़ रहा है? नंबर 4, क्या आपने महसूस किया है कि आपकी ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है? अगर नहीं तो गौर कीजिए कि क्या आपके खेतों में पानी देने पर मिट्टी द्वारा पानी को सोखने में बहुत ज़्यादा देर लगाती है, यानी कि आपके खेतों में पानी पहले की अपेक्षा ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है। नंबर 5, क्या आपने महसूस किया है कि आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले प्राणी जैसे कि केचुआ, फास्फोरस, बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया जैसे कि मित्र जीवाणु कीटनाशकों के इस्तेमाल से पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी व उसकी उपजाऊ शक्ति को समझना होगा। तो दोस्तों, हमने आज कृषि जागृति चलो गांव की ओर इस सेशन में इतना ही, और इसके बाद आपको जल्दी ही पार्ट 2 सेक्शन में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तब तक के हमारे चैनल के साथ बने रहे और किसान भाइयों को